बता सकते हैं? तो फ्लैट नोट बना, फ्लैट कहाँ से आए? वो बता सकते हैं? 5 पेट्रोल पंप, 50 लाख की गाड़ियां कहाँ से आई? क्या टैक्स दिया उन्होंने 1 रुपए का? आप देख रहे हैं TTI न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की खबर, मथुरा की खबर। मथुरा के पूर्व भाजपा नेता SK शर्मा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अपने आवास पर आज फिर से पत्रकारों से मुखातिब हुए श्री शर्मा ने बताया कि वे बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के रूप में मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ मीडिया बंधु हैं, सम्मानित मीडिया बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जो यह प्रेस बुलाई गई है, आज वो जानकारी दी थी कि कल हमने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कल हमने यही कहा था कि हमारे जो शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जो जिले की जनता है, उसके साथ बैठ के वार्ता करेंगे। उनकी जो राय होगी वही हम अपना फैसला करेंगे। तो उन्हीं की वजह से, उनके बगैर कोई आदमी नेता नहीं बन सकता, न कोई विधायक बन सकता और कोई पद नहीं मिल सकता। वो देने वाले होते हैं, बाकी लोग लेने वाले होते हैं। तो सब लोगों की राय मशवरा करके सबकी एक राय थी कि चुनाव मांड के बजाय मथुरा वृंदावन से लड़ा जाए। एक दूसरा, कई ऑप्शन थे। कुछ लोगों का मत था कि निर्दलीय चुनाव लड़ा जाए, कई दलों के ऑफर थे, लेकिन फिर एक ही राय बनी कि मथुरा वृंदावन से बहुजन समाज पार्टी से अपना चुनाव लड़ा जाए। तो मैंने उनकी जो भावनाओं की कदर की है, उनकी भावनाओं का स्वागत किया है। मैं हमेशा कार्यकर्ता के साथ हूँ, मैं अपने शुभचिंतक और समर्थक उनके साथ हूँ। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी से मथुरा वृंदावन 84 विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के कुछ लोग आए थे, रात आए थे, उन्होंने अपना बात करके और हमारे साथ फाइनल वार्ता अपना की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से अब चुनाव लड़ना है, हम आग्रह कर रहे हैं। हमने उनका आग्रह स्वीकार किया और निर्णय ले लिया कि मथुरा वृंदावन से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेंगे। आज अपना यहाँ पर्चा मंगा लिया है, पर्चा भरा जा रहा है। कल जो है ऑफिशियली, आज तो वैसे पर्चा हम लोग तैयार कर रहे हैं, पर्चा तैयार कर रहे हैं और कल 12 बजे हम लोग पर्चा भरेंगे। कल की सूचना हो देता हूँ। बी सर्टिफिकेट मिल गया कल 12 बजे सब बी फॉर्म वगैरह सब कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीका की। क्यों हम बताए ना आपको, हमारे ऐसे आदमी के लिए, हमारे इस व्यक्ति के लिए जिसने इतनी सेवा की हो, समाज की, जनता की, पार्टी के, संगठन की, और बिना किसी भेदभाव के की हो, बिना किसी जातवाद के की हो, बिना किसी धर्मवाद के की हो, और उतना ही नहीं बिना किसी दलवाद की हो। कम से कम 1 लाख लोगों की सेवा की हमने जनपद में, 1 लाख लोगों कम से कम। कल हमने भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा दे दिया और सबको अवगत करा दिया, क्योंकि हम जो है करीबन जिस दिन से पार्टी ने टिकट की घोषणा की है, हम सबसे संपर्क कर रहे थे और सबसे मिलने का प्रयास भी कर रहे थे कि इस विषय बात की जाए, लेकिन कोई भी लोग फोन नहीं उठा रहे थे। जब फोन उठाए अब तो उन्होंने कह दिया कि हम तो हेल्पलेस हैं। जब हेल्पलेस हैं, अत्याचार और अन्याय को बर्दाश्त करना वो पाप का भागी होना है। कोई आदमी पाप कर रहा हो और पाप का साथ देना, वो पाप, जो भी पाप का साथ देगा वो पाप का भागी जरूर बनेगा। मेरा काम था पूरे पार्टी में नीचे से लेके ऊपर तक अपनी पीड़ा बताना,
अपनी व्यथा बताना। जब सब लोग हेल्पलेस हो गए तो फिर मजबूरी में मैंने ये कदम उठा के भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा दिया। आज हमने बहुजन समाज पार्टी से बात करके और कल बहुजन समाज पार्टी से मथुरा वृंदावन विधानसभा से पर्चा हम भरेंगे और पेपर तैयार करा रहे हैं बात जो है, और कल 12 बजे पर्चा भरा जाएगा। और कुछ पूछना हो तो बताइए। मार्च से आपकी तैयारी थी, मथुरा से लड़ेंगे। मैं आपसे कहता रहा हूँ कि मार्च से अगर मैं चुनाव लड़ता तो क्या होता कि जो चुनाव लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी है और वो कुछ लोगों ने जो गारंटी ली है, जो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने, स्वतंत्र देव सिंह ने, मैं नाम ही बता दूं कि हम उसको जिताने की जिम्मेवारी हमारी है, और मैं वहां से चुनाव लड़ता तो उनको बहाना मिल जाता कि ऐसा हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ा यहाँ से, इसलिए ये हार गया, इसलिए हार गया। तो मैं बहाना क्यों दूं? मैंने इसलिए अपना रास्ता बदला। मैं अब जिताओ उसको मानकर, मैं थोड़ी रोक रहा हूं। जिन्होंने टिकट दी है या जिन्होंने दिलवाई है वो उनको जितवाना, और मैं वहां से चुनाव लड़ लूं तो उनको बहाना और मौका मिल जाएगा। हम ऐश के सलमान में चुनाव हार गए, इसलिए मैंने अपना रास्ता बदला है मथुरा वृंदावन का। मैं चुनाव मथुरा वृंदावन से लड़ूंगा, कम से कम उनको भी तो अपना पता चले ना। मैं भी लोकसभा की तैयारी मेरे मथुरा से ही थी। 2008 में मैं इतना बड़ा कैंप लगाया था क्यों वहाँ पे, तो उसमें कम 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे, 42,000 लोगों का इलाज हुआ था। एक गठबंधन होगा तो मैं इतना काम किया पार्टी संगठन के लिए, तो लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे मैं लोग करता हूँ। लोग जो भ्रमित होने लगे। गठबंधन धर्म लगाया था हमने, गठबंधन धर्म, और यहाँ से गठबंधन वालों को जिताया था। उसके बाद कहा गया 2012 में आपको चुनाव लड़ना है यहाँ से। 2012 में तैयारी की यहाँ से, और लास्ट मोमेंट पर वही हुआ जो उन्होंने हमेशा से किया है। 2014 में आप लोग जानकारी नहीं जानकारी है, पूरे जनपद में कोई भी गांव हो, कोई गली मोहल्ला पोल ऐसा नहीं था कि 2.5 लाख वोटिंग में लगवाए थे। 2.5 लाख वोटिंग कमर को खिलाया था। जहाँ लोग अपना ये नहीं जानते थे भाजपा क्या है, फिर कितने वोट आते थे, क्या सबको जानकारी है कि मैंने ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। मैंने कभी भी जो है कहा ना, जो किया है पूरा अपने पैसे से किया, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ताओं की, सच्चे लोगों की, अच्छे लोगों की भाजपा को जरूरत नहीं है। तो भाजपा जब पूरा केंद्र में सरकार हो गई, प्रदेश में सरकार हो गई और देश में कुछ राज्यों में सरकार हो जाने के बाद अब अहंकार आ गया है। और जिस तरीका से मैं समाज सेवी तो हूं ही हूं, एक ब्राह्मण भी हूं, और ब्राह्मण के नाते ब्राह्मण के पास क्या होता है? श्राप। आप समझ रहे हो ब्राह्मण के पास क्या होता है? तो मैं श्राप तो नहीं दे सकता, श्राप तो नहीं। जिस तरीके से ब्राह्मण के साथ इन्होंने अन्याय अत्याचार किया है, मैं तो ये कह सकता हूं कि इन्होंने पूरा ब्राह्मण विरोधी कार्य किया है, पूरा। पार्टी है किसी व्यक्ति ने? मैं तो कहता हूँ पार्टी में भी तो कुछ व्यक्ति होते हैं ना, पार्टी को दीवार थोड़ी है। पार्टी जो है व्यक्तियों से पार्टी है। जब पूरा आप लोग देख रहे हैं किस तरीका का चल रहा है, मैंने कहा ना कल नौजील ब्लॉक में धर्मेंद्र प्रधान जी ने, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो अपना केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 25 करोड़ रुपया CSR फंड दिया था। 25 करोड़, जबकि 25 करोड़ एक सांसद को 5 साल मिलता है एक जिले के लिए, जिसमें अपना 10-12 ब्लॉक होते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं कहा ना कि राम नाम की लूटे ऐसे लूट, अंतकाल पछताओगे और कहाँ जाएंगे छूट। यहाँ तो लूटने वालों की वैल्यू है। यहाँ जो अपना पार्टी से गद्दारी करें, पार्टी को डुबाने का काम करें, भ्रष्टाचार का काम करें, उन्हीं की यहाँ वैल्यू है। अच्छे और सच्चे लोगों की, ईमानदार लोगों की
जो निष्ठावान लोगों की भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं रही है, उसके लिए मैं आपके सामने बैठा हूं। शर्मा जी आप कह रहे हैं 20 साल से आप भाजपा में थे, राजेश चौधरी कह रहे हैं कई दलों में से घूमते आए, महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो फिर चले गए। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि मैं जिंदगी में जो लोग कह रहे हैं उन्होंने पार्टी साहब क्या किया कि धन लूटा है, ये छिपा हुआ नहीं है, वो बता सकते हैं। लोग इतना धन कहाँ से आया, मैरिज होम कहाँ से बनवाया, बता सकते हैं। तो फ्लैट नोएडा बना, फ्लैट कहाँ से आए, वो बता सकते हैं। 5 पेट्रोल पंप, 50 लाख की गाड़ियां कहाँ से आई, क्या टैक्स दिया उन्होंने 1 रुपए का? ये टैक्स है, सरकार को टैक्स दिया है, ये कहाँ से आ रहा पैसा? हम कह सकते हैं हमने टैक्स दिया है। जो आदमी जो जिस नेचर का होता स्वभाव का वही। मैंने जितनी कोई आदमी कह दिया आज तक कि मैं स्वयं सेवक हूँ सन 80 से, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई आदमी साबित कर दे कि मैंने किसी पार्टी की कभी सदस्यता ली है, मैं उसी दिन राजनीति से इस्तीफा देने के तैयार हूँ, संन्यास लेने के तैयार हूँ। लेकिन जो झूठे लोग होंगे तो झूठ बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम मानते केंद्रीय आपने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है ब्राह्मण विरोधी कार्य कर रही है। ये दिखाई दे रहा ना, मैं सामने बैठा हुआ हूँ, मैं आपके प्रत्यक्ष बैठा हुआ हूँ। आप बताइए मेरे से ज्यादा निष्ठावान कार्यकर्ता कौन हो सकता है, जिसने पूरे तन और मन और धन से बाकी लोग धन को लूट रहे हैं। और मैंने पार्टी को 20 नौ की कमाई से अपना सेवा की है, पार्टी संगठन की, जनता की सेवा की है, समाज सेवा की है, और पूरे समर्पित भाव से की है, पूरी निष्ठा से की है, पूरी ईमानदारी से की है। तो प्रत्यक्ष तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो बच्चा जानता है पूरे जनपद का, तो पहचान के लिए तो हमको कोई है नहीं। दूसरा कार क्षेत्र मथुरा से है, वहां तो हमको भेजा गया था पिछली बार, तो सब लोगों की राय बनाते हुए। और दूसरा एक और कह रहा हूं मैं, भाजपा ने जो किया वो किया है, इतना हमारे साथ अन्याय, अनर्थ, अत्याचार नहीं कहूंगा, जो की है, तो मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि इसका जवाब तो जनता देगी। जो कि दोहा है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना श्वास की खालसों और सार भस्म हो जाए। अगर किसी की आत्मा को दुखाएंगे, बार बार दुखाएंगे, उसको कष्ट पहुंचाएंगे, उसको उसके साथ वादा खिलाफी करेंगे, तो भगवान देखेगा और साथ साथ जनता देखेगी। अब चुनाव है, और चुनाव में स्थिति का जवाब जो जनता ही देगी, जनता ही बताएगी कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। अब कितना प्रभाव पड़ेगा उसका तो जनता बताएगी। भाई जो हमारी सम्मानित जनता है वो बताएगी क्या करेगी। मैंने अपनी पीड़ा बता दी। मैंने कल भी कहा था आपसे कि कोई भी आदमी जो इतने लंबे समय से काम कर रहा हो, बिना लोभ के कर रहा हो, बिना लालच के कर रहा हो, बिना स्वार्थ के कर रहा हो, तो उसको घर छोड़ना पड़ रहा है, तो उनको तो मजबूरी है, परेशानी है, उसको इतना परेशान किया गया है, उसको अपनी व्यथित होगी कोई छोड़ेगा, खुशी से कोई नहीं। जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण विरोधी कार्य किया बीजेपी ने, तो ब्राह्मण 5 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता है, कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, 5 सीटों पर ब्राह्मण वो है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे साथ जो हुआ है, ये अच्छी तरह जानते हैं कि जाति से ब्राह्मण होते हुए भी, जाति से ब्राह्मण होते हुए भी मेरे साथ जिस तरह इन्होंने व्यवहार किया है, जो मेरा इन्होंने मेरे साथ वादा खिलाफी की है, शर्मा जी, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ब्राह्मण की आवाज क्या होती है, ब्राह्मण की आत्मा क्या होती है। शर्मा जी, बार-बार प्रश्न ये आ रहा है कि आपने मार्च क्षेत्र की, कल भी आपने कही थी कि मार्च क्षेत्र के घर घर में, गली गली में, हर एक बंदे से आपने इंटरेक्ट किया, और कम से कम 1.5 लाख वोट आप जीतेंगे, लाएंगे। तो आपने मार्च छोड़ के मथुरा की तरफ शिफ्ट हुए, ये थोड़ा सा इसलिए छोड़ा कि मेरे को मालूम है कि मार्च की जनता को कितना मेरे से प्यार है। तो जिन्होंने उनको मान्या जिन्होंने टिकट दी है, जिन्होंने 2017 में पार्टी से गद्दारी की थी, पार्टी ने उनको नोटिस दिया था। नोटिस चाहिए तो नोटिस है मेरे पास, आप लोगों के पास नहीं हो तो नोटिस है, पार्टी से निकालने के लिए नोटिस दिया था। जिन्होंने पूरा धन की लूट मार की, बता 25 करोड़ तो केवल CSR फंड, बाकी एक जो हमारे राज्यसभा सांसद थी उनका पूरा 5 करोड़ ब्लॉक का निधि,
पूरी निधि को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पूरे, कल कहा ना, जिनके पास केवल 1 बीघा खेत बट में आता है, 1 बीघा, उनका कोई उद्योग नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई बिजनेस नहीं, उसके बावजूद 50-50 लाख की गाड़ियों में चलना, एक यानी कई गाड़ी खरीदना, फ्लैट 5-5 फ्लैट, मैरिज होम, 5-5 पेट्रोल पंप। अब पता लगाइए उनका धंधा क्या है, कहाँ से आया। कल भी कहा था, हम तो अंग्रेजी हुकूमत से अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के सबसे बड़े जिम्मेदार थे और आज भी अपने एरिया के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। हमारे पास जो कमाई है 20-9 की कमाई है, कोई निधि की नहीं है और कोई रोड की नहीं है, कोई बिल्डिंग की नहीं है, कोई प्रॉपर्टी की नहीं है। हमारे पास जो कमाई है अपनी मेहनत की है और 1 रुपया टैक्स दिया हुआ है। तभी तो 2017 में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर फाइनेंशियली पहला नंबर था, पहला 2017 में महीनों तक अखबार और टीवी में छपा।